स्वागतं शत स्वागतं शुभ स्वागतं शत स्वागतं शुभ स्वागतं शत स्वागतं शुभ स्वागतं शत स्वागतं। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शत स्वागतं शुभ स्वागतं मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। पाके क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी तब आई है सवारी। संदेश से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कोई कहे तू काशी में है, कोई कहे कैलाश। जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास। तेरे बल से मैं बलवान बाबा तू मेरा भगवान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा भोले बाबा। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा भोले बाबा।
चिंता में यूं जागे फिर ना सोए तेरे नैना। मुझसे पहले मेरे दुख में बाबा रोए तेरे नैना। गाऊं क्या तेरा गुणगान बाबा तू मेरी मुस्कान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा भोले बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर उद्योग मंत्री आदरणीय पंडित श्री मूलचंद शर्मा जी पधारे हैं। उनका जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और अभी मैं सुंदरलाल गाबा जी से कहूँगा, आदरणीय सुंदरलाल जी बोके से मंत्री जी का प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करेंगे। आदरणीय सुंदरलाल भाई जी, सभी तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। कीमती समय में से समय निकाल करके इस उद्घाटन समारोह में, आज इस वार्षिक उत्सव में मंत्री जी, ये ब्रह्मा कुमारी का 2009 में सेवा केंद्र खुला था और हम सब के बीच हमारी हरीश दीदी जी बैठे हैं, उनके लिए भी एक जोरदार ताली हो जाए। तो मैं आदरणीय अपने पंडित मूलचंद शर्मा जी से कहूंगा कि आज इस उद्घाटन सत्र में हम सबको अपनी शुभकामनाएं देंगे। आदरणीय मूलचंद शर्मा जी। आज 31 तारीख है और 31 तारीख ऐतिहासिक दिन गिना जाता है कि मार्च का आज सारे हिसाब किताब सुंदरलाल जी को तो पता है कि जब कोई रजिस्ट्री हो 31 मार्च को कोई कराता नहीं है। सुंदर जी कहते क्लोज है। भाई दीपक मेरा छोटा भाई पार्षद है, मुकेश दागर जी पार्षद, मेरे भाई प्रेम खट्टर जी हमारे प्रधान जी, हरे कृष्ण आपका साथी है, मेरा छोटा भाई की तरह भी है। आप सब लोगों से जो मुलाकात हरे कृष्ण जी आए थे, उन्हें कहना महाना में इनकी चुनाव का दौर है, लोकसभा का चुनाव है और देश का चुनाव है। मैं अवश्य आपके बीच में आऊँगा। भाई राम कुमार जी पार्षद जी वो भी आपके बीच में हैं। मैं तो एक ही बात कहने के लिए आप लोगों के बीच में, आपका उद्घाटन समारोह वार्षिक उत्सव है, इसकी सबको आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। कि जब किसी कार्यक्रम का वार्षिक उत्सव होता है उसकी खुशी जीवन में सबसे ज्यादा। क्या हमने किया, क्या हमने खोया, क्या हमने पाया इस साल में, सबसे ज्यादा व्यक्ति को हर्ष अपने वार्षिक या कॉलेज में जाते हैं, जब वार्षिक उत्सव होता है वो भी ऐतिहासिक पल व्यक्ति के लिए होता है और आप देश और दुनिया को दिशा देने का काम करते हैं। अपने आशा दीदी जी आपके बीच में पहुंच रही है, डायरेक्टर है वालसी जी की। और मैं अपनी तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से और बल्लौर का विधायक होने के नाते मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। कि व्यक्ति जीवन में सेवा का एक माध्यम है। किसी भी रास्ते से व्यक्ति स्वागत कर सकता है, किसी की सेवा कर सकता है। पर तपस्या इस तरह की ब्रह्म कुमारी बनना, मुझे पता है कि 40 साल पहले इसकी शुरुआत मेरे यहाँ माता जी हुआ करती थी सेक्टर 10 में,
और मेरे से कहते थे भाई ब्रह्म कुमारी आश्रम में चल रही। मैं 40 साल तक की और अपने उसमें जाने के लिए मैं पहले मुझे मौका मिला था जब मैं दुकान चलाता था, और उस दिन के बाद देखते देखते पूरी तरह आज हरियाणा का शहर का कोई गांव, कोई शहर, कोई ऐसा नहीं है जहां ना हो। और मेरे लायक कोई सेवा, और मैं आपके कभी भी, मैंने बहुत संस्थाओं की सेवा करी है, चाहे मंदिर की बात करें, मैं शहर में 21 मंदिर, कोई संस्था हमने ऐसी नहीं छोड़ी जहां कुछ देकर नहीं आए। और मैं तो भाई ज्योति जी को कि आपने तो ये 100 गज खरीदी, कहते ब्राह्मण लेना ज्यादा जानता, ब्राह्मण देना कम जानता। अगर हमारी गवासा आहुति ना करे वो अधूरा रह जाएगा। निर्मल दीदी का है। और मैं 5 लाख रुपए अपनी तरफ से इस आश्रम के लिए जो इनके हैं, मैं 5 लाख रुपए इस आश्रम के लिए मैं अपनी ग्राम की तरफ से, सरकार की तरफ से मैं घोषित करता हूँ। और सभी का मैं पहले से धन्यवाद स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं आदरणीय दीदी जी से कहूंगा कि हमारे उद्योग मंत्री, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर को आदरणीय आशा दीदी जी के द्वारा ईश्वरीय सौगात दिलाएं। दिल्ली जोन की आन बान शान ओम शांति रिट्रीट सेंटर की हमारी राजयोगिनी दीदी आशा जी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा को ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से ये स्नेह सम्मान दे रहे हैं। और आपका यहाँ आने पर हम सभी बैठे हुए भाई बहन आपका बहुत बहुत दिल से आभार भी प्रकट करते हैं। हमने तो कोई अनुग्रह नहीं किया था, लेकिन फिर भी आपने एक सहयोग राशि इस ईश्वरीय कार्य में दी है, उसका भी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मैं चाहूंगा दीदी मंत्री जी को एक बुका दें ताकि वो हमारे आशा दीदी जी का अपने क्षेत्र में आने पर बहुत बहुत मंत्री जी उनका सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। हम सभी के बीच उपस्थित हैं आज के इस कार्यक्रम की शोभा रेस्पेक्टेड राजयोगिनी आशा दीदी जी। आपके आगमन से एक नवीन ऊर्जा, उमंग, उत्साह सभी के चेहरे पर नजर आ रहा है। इसलिए मैं आपका मेहमान नवाजी और दिल से सत्कार है दीदी जी, आपका मेहमान नवाजी और दिल से सत्कार है। फूलों और तालियों से बार बार अभिवादन बारंबार है, अभिवादन बारंबार है। बाबा का घर, ये सुंदर परिसर आपके आगमन से प्रफुल्लित हो गया है। आज के इस पावन पुनीत अवसर पर सेक्टर 55 के प्रांगण में दीदी जी, मैं सेक्टर 55 के सभी भाई बहनों की तरफ से और सभी ब्राह्मण परिवार की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। आपके अभिवादन में मैं अभी मंच पर आमंत्रित करती हूँ कुमारी पावनी को। अपना एक सुंदर स्वागत नृत्य लेकर हम सभी के बीच आएंगे। स्वागत नृत्य के बोल हैं सुस्वागतम सुस्वागतम। सासों की सरगम गाए सुस्वागतम।
सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और अभी मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से कि दीदी जी का स्वागत तिलक और पुष्पगुच्छ के द्वारा करेंगे। स्वागत करते हैं समीता दीदी जी, समृद्धि स्वरूप तिलक देकर सम्मान कर रहे हैं। चारों दिशाओं में एक सा उठाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। संतति प्रमोद और अभी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी दीदी जी के सम्मान में अभी हमारे बल्लभगढ़ पंजाबी सेवा समिति की ओर से समिति के प्रेसिडेंट प्रेम खट्टर जी, आप दीदी जी को अपनी टीम के साथ मंच पर आकर पुष्पगुच्छ के द्वारा सम्मानित करें। जगीर भाई जी दीदी जी को सुंदर गुलदस्ता भेंट करके सम्मानित कर रहे हैं। अभी मैं अनुरोध करूंगी बल्लभगढ़ सेवा केंद्र के मुख्य संचालिका रेस्पेक्टेड सुशीला दीदी जी हम सभी के बीच उपस्थित हैं। दीदी जी आप सेक्टर 2 के साथ साथ सेक्टर 55 सेवा स्थान का भी बहुत ही बखूबी संचालन कर रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति। स्वागत की इस कड़ी के अंदर सबसे पहले मैं उस निराकार परम पिता परमात्मा जो जगत नियंता है
हम सबके मुक्ति, जीवन मुक्ति के दाता, हम सबके परम शिक्षक और परम सतगुरु हैं, जिन्हों की सुंदर श्रीमत प्रेरणा के द्वारा हम इस कार्य को सफल कर पाए हैं। बिना पूर्वजों की दुआओं से कार्य सफल नहीं हो सकता, तो इस सभा में विशेष हम अपनी वरिष्ठ दादियों को, और उसमें भी खास आज जो बल्लभगढ़ की सेवाओं का एक महान रत्न निकला, हमारी सुदेश दीदी, और उसमें भी एक महान रत्नों में रत्न निकला हमारे विश्वनाथ भाई साहब, जिन्होंने आज चारों तरफ सेवा का बेड़ा उठाया और इस सेवाओं को चार चांद लगाया। उन्हीं की श्रेष्ठ पालनाओं में पलकर, उन्हीं के कदम पर कदम रखते हुए आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो सूक्ष्म में उन्हें भी हम याद करते हुए इस सभा में हम उनका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। विशेष रूप से आज मैं दिल से बल्लभगढ़ की इस धरनी से जब निमंत्रण मिला हमारी दीदी जी को, तो हमारी दीदी जी ने एक बार कहने में ही हाँ जी किया। आशा दीदी जी, ऐसी उन्होंने आशा की किरण जगाई और हम सबका गौरव बढ़ाया। दीदी जी हमारे सदा प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, हमेशा टीचर्स बहनों की वो ट्रेनर रही हैं। उन्होंने हमें योग्यताएं भरी। जब कभी हम बीच बीच में विचलित होते हैं, तो ऐसे टाइम पर हमारी दीदी जी आकर के विशेष रूप से एक ही शब्द के द्वारा हमारे उमंग और उत्साह को ऐसा बढ़ा देती है जिसका हम वखान नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हमारी उषा दीदी जी, जो कि ममता में माँ है, जिनकी पालना में हम पले, ये ईश्वरीय जन्म मिला, जिन्होंने माँ की ममता देकर के हम सबके अंदर उमंग और उत्साह को बढ़ाया। इस प्रोग्राम को, जैसे बीच में कोई भी कार्यक्रम होता है, विघ्न तो आती है, हलचल तो होती है, परंतु बीच में दीदी जी माउंट आबू गए थे और उसी के बीच में ऐसी कुछ दुर्घटना हुई जिसमें हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी दीदी जी हाँ कहेंगी इस बात पर। तो दीदी जी के पास जैसे हमने फोन किया तो दीदी जी तैयार बैठे थे और उनकी उस तैयारी के बोल, उमंग उत्साह के बोल ने जो हमारे अंदर उमंग और उत्साह को बढ़ाया। भले वो हमारे सामने नहीं थे, पर मधुबन में होते हुए, फरीदाबाद में होते हुए उन्होंने हमारे अंदर जो एक ऊषा की किरण फैलाई। तो आज कितनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी हम दीदी जी से लेसन लेते हैं कि ऐसी उम्र में भी वो हर पल अपने प्यार भया ममतामय हाथ छत्र छाया बन करके वो हम सभी टीचर्स को आगे बढ़ाती हैं, हमें प्रोत्साहन देती है। तो हम अपनी दीदी जी का भी दिल से अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे पूजा बहन जी को वो अपनी एक सुंदर कविता लेकर हम सबके बीच आ रहे हैं। राजयोग की प्रतिमूर्ति बन, राजयोग की प्रतिमूर्ति बन, राजयोगिनी दीदियां हमारी, जिनके स्वागत में झूम रही, जिनके स्वागत में झूम रही, आज ये जहां सारी, आज ये जहां सारी। ओम शांति। एक ऐसी शख्सियत उपस्थित हैं जो तारीफ के शब्दों के मोहताज नहीं हैं। आपका हर कर्म ही हम ब्राह्मण परिवार को प्रेरणा देने वाला है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव विंग की चेयरपर्सन भी हैं और आप ORC गुरुग्राम के डायरेक्टर भी हैं और ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ आप बचपन से जुड़े हुए हैं। आपने MA सोशियोलॉजी से किया है
और अपने करियर में आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और साथ साथ गोल्ड मेडलिस्ट होने के साथ साथ आप हम सभी के लिए एक नायाब हीरा हैं जो हम सभी ब्राह्मणों को मार्गदर्शन करते रहते हैं। और आप प्योरिटी न्यूज़पेपर के भी एसोसिएट एडिटर हैं और देश विदेश में दीदी जी आप अथक रूप से अपनी सेवाएं देते रहते हैं। अभी मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आज के इस वार्षिक उत्सव पर अपने हृदय के उद्गार हम सभी के बीच रखें। रेस्पेक्टेड दीदी जी। ओम शांति। तो आज जब मैं यहाँ पहुंची, माताओं को देखा, बहनों को देखा, बाबा का झंडा लहराया, रिबन काटा, उसके बाद जो संकल्प आया वो सुना। सेंटर खोलना एक पुण्य का काम है। जैसे दुनिया में हॉस्पिटल बनाते हैं, प्याऊ बनाते हैं, लंदन में कभी भी रास्ते में खाने पीने की चीजें उपलब्ध नहीं होती, दुकानों पर होती, सड़कों पर नहीं होती। लेकिन अभी जयंती बहन बता रही कि आपको सड़कों पर वहां पर उपलब्ध होता है। ये पुण्य है। तो मेरे मन में संकल्प आया, जो भी आत्मा निमित्त बनी इस सेवा केंद्र को खोलने, उसने तो अपनी पुण्य की पूंजी जमा की, लेकिन साथ साथ मुझ आत्मा को भी थोड़ा सा पुण्य करने का अवसर दिया। पुण्य क्या है? पुण्य क्या है? दुनिया में तो लोग समझते हैं किसी को रोटी खिलाना, पानी पिलाना, कपड़ा देना, शिक्षा देना, ये पुण्य है। ये पुण्य बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि तुम द्वापर युग से करते आए। द्वापर में शायद प्याऊ खोलने की, रोटी बनाने की, रोटी खिलाने की जरूरत ना नहीं हो, लेकिन कलयुग, लेकिन इससे भी बड़ा पुण्य क्या है? आज की जैसी इंसान की हालत, उसे क्या चाहिए? क्या चाहिए? कैरियर में उसे खुशी चाहिए, उसे शांति चाहिए, उसे प्रेम चाहिए, उसे हिम्मत चाहिए, उसे खुश दिली चाहिए। आज अगर हम किसी आत्मा को जो नाखुश है, उदास है, अगर हम उसको खुशी या कुछ विशेष बात कह कर के उसके चेहरे पर खुशी ले आते हैं, ये पुण्य। अधिक समय न लेकर आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी सुशीला बहन, मैं याद कर रही हूँ अपनी सुदेश बहन को,
सुदेश बहन ने सुशीला बहन को खड़ा किया, सुशीला बहन ने आगे सरोज बहन को खड़ा किया। वो छोटी बच्ची है लेकिन मेरे को बहुत अच्छी लगी। पूछो क्यों? है छोटी, होशियार है। मैंने एक सवाल किया, मैंने कहा सुशीला बहन मेरे को जाना होगा जल्दी, क्योंकि वहाँ 600-700 भाई बहने बैठे हुए हैं, तो मैं जाऊंगी। तो मैंने कहा सरोज मैं जाऊं? उससे पूछा, उसने बड़े मीठे रिस्पॉन्सिबल भाव से कहा, दीदी जहाँ बाबा की सेवा, जहाँ बाबा की सेवा। मुझे उसका आंसर बहुत अच्छा लगा। उनका शाबाश। उसने अपना स्वार्थ नहीं देखा, उसने बाबा को देखा और सेवा को देखा। ऐसी बच्चियां बहुत बहुत उन्नति को प्राप्त कर लेती हैं। दिल से ऐसी छोटी बच्चियों के प्रति दुआएं निकलती हैं। और आप सबको तो माता स्वरूप उषा दीदी मिली हुई है। जो उषा दीदी माता स्वरूप है, केवल आपको साइलेंस से कितना समझाती। और हरीश दीदी जो पुरानी फरीदाबाद की पुरानी दीदी मिली, पुरानी पहली कन्या, वल्लभगढ़ से ही शुरुआत की। तो आज मंच पर वल्लभगढ़ की पौबारा है, तो सब वल्लभगढ़ के लिए ताली बजाएंगे। अपनी दीदियों के लिए ताली बजाओ, दीदियों के लिए, अपनी दीदियों के लिए। और आजकल मैं एक बात कहती हूँ छोटी बहनों को, पता है क्या? और आप लोगों को भी कह रही हूँ, भाई बहनों, हमारी दीदी वर्ल्ड की सबसे अच्छी दीदी है। ये धारणा बना, हमारी दीदी वर्ल्ड की सबसे अच्छी दीदी है, क्योंकि आपको तो वही जानती है, हैंडल करती है। दूसरी आएगी, 2 दिन प्यार करेगी, उसके बाद दूसरा। लेकिन आपकी दीदी वर्ल्ड की सबसे अच्छी दीदी है, ये अपनी मनसा में था। ठीक है? ओके, तो आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। अभी हम सबके बीच हमारे आदरणीय रुपेश बंसल जी, जो कि हमारा एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है सत्यमेव जयते, जिसके जर्नलिस्ट नहीं कहूँगा बल्कि खुद ही वो चलाते हैं, और बहुत ही अच्छा आप उसकी पत्रकारिता करते हैं। पूरे हरियाणा में आप ऐसी शख्सियत हैं, जन जन को आप सत्य से परिचित करते हैं। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भाई ज्योति जी का, कि आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके मध्य न केवल उपस्थित हूँ बल्कि इस मंच से बोल भी रहा हूँ। और मुझे आप सभी दीदियों का, भाइयों का, माताओं का आशीर्वाद यहाँ मिल रहा है, इसके लिए मैं ज्योति जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो अलख और जो ज्ञान की धारा आपके द्वारा इस समाज में बहाने का काम किया जा रहा है, जो मार्ग आप इस समाज को दिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आज के समय में सबसे ज़्यादा जरूरी कार्य है जिसको आप कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद सभी को देते हुए फिर सबसे मंगल कामना करता हूं, और इस नए कार्यालय की, नए भवन की शुभकामनाएं सभी को देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। तो मैं बहनों से कहूँगा कि केक कटिंग सेरेमनी को शुरू कराएं, और सभी बैठे रहेंगे, इस मोमेंट का आनंद लेंगे।
It's a happy birthday, your birthday, your birthday. It's a happy birthday, a happy birthday to you. It's a happy birthday, your birthday, your birthday. It's a happy birthday, a happy birthday to you. Show them all on your birthday, your birthday, your birthday. Show them all on your birthday, a happy birthday to you. It's a happy birthday, your birthday, your birthday. It's a happy birthday, a happy birthday to you. Tell them all on your birthday, your birthday, your birthday. Tell them all on your birthday, a happy birthday to you. आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बाबा का नया भवन बना, उसकी भी आप सबको बधाई हो। और साथ ही साथ इस सेवा स्थान के वार्षिक उत्सव अथवा आप सबके अलौकिक दिव्य जन्म की भी आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ। इन्हीं बधाइयों के साथ साथ आगे का भी ये जो ब्राह्मण जीवन है, संगम युगी जीवन है, हम अंत काल तक बाबा के दिए में शिक्षाओं को, निर्देशों को, आदेशों को दृढ़ता के साथ अपने जीवन में अपनाते हुए आगे से आगे हम सब बढ़ते चले। यही मेरी आप सबसे शुभ भावना है। तो मैं समझती हूँ दीदी जी ने भी आप सबको यही सिखलाया, तो आप सबको ये पक्का हो गया होगा, क्योंकि ब्राह्मण जीवन माना ही कहीं भी किसी भी मर्यादा में, किसी भी नियम में, किसी भी धारणा में जरा भी हमको कहीं झुकना नहीं।